मेरा नाम हरिपद साहू है। मेरा उम्र 24 साल है। बॉम्बे में 2008 को मैंने बॉम्बे आया। उससे पहला गांव में पढ़ाई करता था। उड़ीसा में बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट मैं 10वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद बॉम्बे आ गया। चाचा चाची के पास रहा। चाचा चाची के पास रहने के बाद कोई नौकरी नहीं था। मेरे को बहुत टेंशन हो रहा था। फिर जब चाचा ने एक सुपरवाइजर से, कंपनी का एक सुपरवाइजर था, उनसे बात की थी। उसने बोला ठीक है, उनको भेज दीजिए, हाउसिंग का काम लगा देता हूँ। फिर तभी 12 घंटा काम करता था। मेरे को 2500 पगार मिलता था। फिर खाना पीना खा के सब रूम का किराया विराया दे के मेरे को 1500-1700 बचता था। मेरा नाम प्रिया साहू। मेरी उम्र अभी 23 है। बॉम्बे में मुझे 6 साल हो गए। शादी को भी पूरा 6 साल हो गए। शादी के बाद ही मुझे इस घर में मुझे यहाँ पे आके 3 साल हो गए। अच्छा है यहाँ का चौल बोलो, आजू बाजू बोलो, सब चीज़ से लेकर कोई प्रॉब्लम। पहला जब यहाँ पे तो थोड़ा बहुत पानी का दिक्कत रहता था। ऐसा पानी के लिए थोड़ा टेंशन रहता था। कम टाइम तक पानी आता था, तो आपस में हम लोग पानी के लिए मतलब मुंह ख़राब कर लेते थे। कभी गुस्सा कभी नाराज़ सब हो जाता था। आजू बाजू में इस पानी के लिए भी हम लोगों के साथ ऐसा हुआ कि हम इतना दिन हो गया आजू बाजू रह के बातचीत भी नहीं की। अपने का अपना जन रह के भी मुँह नहीं देखे हम लोग। फिर अभी पानी का भी कोई टेंशन नहीं है ना घर का। हमारा रूम मालिक भी बहुत अच्छे है, भरोसेमंद है, बहुत अच्छे। इस रूम पे जब भी मैं आई, ये रूम मेरे लिए इतना लकी है कि मुझे बिना डिपॉजिट के मेरा रूम मालिक मुझे घर पे बहुत अच्छे हैं। शायद वो महाराष्ट्र से है, पर बहुत अच्छे इंसान है। हमारा इंडिया में ही पड़ता है महाराष्ट्र, पर क्या है सब इंसान को एक तरीके से सोचना चाहिए। हम जो तो सोचा था कि मुंबई में कोई किसी का अपना नहीं होता, पर वो इंसान बहुत भरोसेमंद है। ज़िंदगी में मैंने सोचा है बाहर का आदमी लोग भी अच्छे रहते हैं, और ये मैंने मुंबई में आके इस रूम मालिक से सीखा कि कोई तो अच्छे रहते भी नहीं। इस रूम पे जब भी मैं आई, मेरे पास एकदम बिल्कुल पैसे नहीं थे डिपॉजिट देने के लिए। मेरी बच्ची का मुँह देख के, मेरा मुँह देख के मेरे रूम मालिक ने खुद बताया कि आपके मुँह देख के आपको ये रूम मैंने भाड़े से दिया। फिर 1 महीने के अंदर वादे के मुताबिक उनको मैंने अपना गहना गिरवी रख के उनको डिपॉजिट थोड़ा पूरा किया। फिर मेरे हस्बैंड जब भी काम करके सैलरी लाए, तभी उसमें से मैंने डिपॉजिट फुल भर दिया। फुल भरने के बाद अभी आराम से फैमिली नॉर्मल आराम से चलता ही है। पहले शादी से पहले हम लोग जब भी नाला सुपारा में रहते थे, उधर मेरे हस्बैंड एक होटल में ऐसे खाना बनाने का काम करते थे। पर क्या है मालूम, उधर पगार तो मिलता था, पर उतने पगार में से हम लोगों का मेंटेन नहीं हो पाता था, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ का बिल भरना पड़ता था। पहली बात रूम का भाड़ा भरना पड़ता था, उसके बाद लाइट का, पानी का, घर का राशन पानी, बहुत दिक्कत हो जाता था सैलरी की वजह से, क्योंकि सैलरी बहुत कम है। वहाँ पे छोड़ के जब हम लोग इधर मुंबई में अंधेरी साइड आए, तो वही साइड उधर होटल में एक अच्छा काम मिला, उधर भी सैलरी ऐसा ही दिक्कत है। फिर उन्होंने सोचा कि खुद अपने पैर में खड़े होकर कुछ ऐसा करे कि ताकि सब चीज़ का कमी पूरा हो सके। तो उन्होंने खुद एक भाड़े से दुकान भी लिए। सुबह सब नींद से अलार्म लगाता हूँ। अलार्म लगाने के बाद 4:30-5 बजे अलार्म लगाता हूँ। फिर जब 5 बजे अलार्म बजता है, फिर उठ के मैं बाथरूम जाता हूँ। बाथरूम जाने के बाद आके ब्रश करता हूँ। ब्रश करने का नहाता हूँ। नहाने के बाद थोड़ा पूजा करता हूँ। पूजा करने के बाद फिर अपनी बच्ची को थोड़ा प्यार करता हूँ। उसके बाद फिर अपना जो भी है दुकान का सामान साइकिल में बांधता हूँ। अपने पास ज़्यादा पैसा नहीं है, जो गाड़ी वीड़ी अपना साइकिल में बांध के फिर अपना दुकान पे जाता हूँ। फिर दुकान पे जाने के बाद थोड़ा दुकान का सेटिंग लगाता हूँ, पत्थर वित्थर उसके ऊपर प्लाई व्लाई रख के
सेटिंग लगाता हूँ। ट्यूबलाइट वगैरह रखने के बाद कपड़ा रख के उसके बाद एक सामान एक बार सिगरेट हो गया, चॉकलेट का डब्बा हो गया, पान का आइटम हो गया, सुपारी हो गया, तम्बाकू हो गया, तो रख के फिर अपने बाद कुर्सी में बैठता हूँ, बाल्टी में पानी को घुमा के फिर उसके बाद ग्राहक देखता हूँ, ग्राहक आते हुए फिर उसके बाद भाई 9:30-10 बजे मेरे टिफ़िन लेके जाते हैं। फिर टिफ़िन करता हूँ, चाय पीता हूँ, पानी पीता हूँ। फिर उसके बाद वो लोग घर पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद माल लाता हूँ। फिर उसके बाद दोपहर हो जाता है, ऐसा ही ग्राहक लगते रहते हैं, आते आते हैं। फिर शाम हो जाता है। फिर शाम को बल्ब जलता है, फिर ग्राहक होता है। फिर लास्ट में माल ले करके भर के दुकान का, फिर उसके बाद 10:30-11 बजे दुकान बंद करके घर पे आता हूँ। घर पे आके फिर हाथ पैर धोता हूँ। हाथ पैर धोने के बाद 5-10 मिनट बैठता हूँ, आराम करता हूँ। फिर उसका खाना पीना खा के फिर से मोबाइल में अलार्म लगा के 5 बजे सो जाता हूँ। मेरी एक बेटी है, अभी 4 साल की हो गई पूरी। मुझे बहुत टेंशन लगी रहती है कि उसको एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाऊँ, जिधर भी वो कौन से भी स्कूल में पढ़े पर अच्छे से पढ़े हो। पर मेरा इतना भी हिम्मत नहीं हो पा रहा है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ करूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय ही नहीं हो रहा है और इतना मौका भी नहीं मिल रहा है मुझे। क्योंकि कभी भी मैं कुछ करने के लिए सोचती हूँ तभी मेरा दिक्कत हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी अच्छे से स्कूल में पढ़े, पर इतना कोई है नहीं हमारा मुंबई में कि कोई मदद कर सके। सब चीज़ मेरा रेंट पे ही है, रूम भी रेंट पे है, दुकान भी जहाँ पे है वहाँ पे भी मुझे म्यूनसिपाली लोगों को कभी भी आते हैं मुझे 2000-2500 ऐसे ही भरपाई करना पड़ता है। दुकान का सब सामान लेके चले जाते हैं और मैं इसमें से कैसे ही मैं मैनेज करके मैं चाहती थी कि मेरी लड़की को स्कूल में एडमिशन करूँ, पर मेरे से नहीं हो पा रहा। समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे इसमें क्या करूँ नहीं करूँ। और मेरी बेटी, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ऐसा स्कूल में पढ़े ताकि उसको कम समय में, कम क्लास में ही वो कुछ समझदारी से काम कर सके। पर मेरे पास इतना समय और वक्त नहीं हो रहा, ना तो मेरा कोई है इस दुनिया में मदद करने वाला कि आगे जाके मेरी बेटी के लिए कुछ कर सके। मैंने तो सोचा है उसको कुछ एक बड़ा इंसान बनाऊं, कोई डॉक्टर हो गया, नहीं तो कोई IPS हो गया, तो अच्छा है, सुन के खुशी लगता है। कोई